आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के माहौल हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके से भी बातचीत की। काफ़ी लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सवालों से ज़्यादा ज़रूरी है अभिव्यक्ति की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभिजीत दिपके, जिन्होंने इस कॉकरोच जनता पार्टी को बनाया और काफ़ी वायरल हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि पिछले 6 दिनों में इंस्टाग्राम में तो हमने आपको बताया था कि बीजेपी से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, कॉकरोच जनता पार्टी के कांग्रेस से भी ज़्यादा हो गए। 21 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे पहुंच गए हैं और हो गए और आप बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभिजीत दिपके ने दावा किया है, सुबह 8:25 पर उन्होंने पोस्ट किया और उन्होंने दावा किया कि उनका एक्स अकाउंट इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि कैसे हमारी देश के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय को लिखा और ये कहा कि जो हैंडल है कॉकरोच जनता पार्टी का, वो देश की संप्रभुता पर खतरा है, इसलिए इसको सस्पेंड कराया जाए। देश के सूचना मंत्रालय ने एक्स को लिखा और एक्स ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। फिर उन्होंने नया अकाउंट बनाया, उन्होंने एक्स पर, जिसे ट्विटर भी कहा जाता है, कॉकरोच इज बैक, पर इस बार इंस्टाग्राम अकाउंट, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया है। यानी अभिजीत दिपके का पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट भी और साथ ही साथ जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका भी इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया है। यानी उसका एक्सेस अब उनके पास नहीं है। जो फॉलोअर्स हैं वो देख तो सकते हैं कि हाँ वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ अभिजीत कर नहीं सकते। अगर किसी का पोस्ट शेयर करना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, कुछ लिखना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो अभिजीत को अभी वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और देखिए, हमारी भी अभिजीत से अभी फ़ोन पर भी बात हो रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे, तो वो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंता में है कि कहीं उनके पेरेंट्स के साथ कुछ ना हो, क्योंकि कल उन्हें व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी दी गई और उन्होंने वो पोस्ट भी स्क्रीनशॉट के साथ, नंबर के साथ शेयर किया। उनके पेरेंट्स के पास भी तमाम तरीके के थ्रेट पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो अभी इस वक्त बॉस्टन में है, अमेरिका में है, वहाँ पढ़ाई अपनी पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स तो हिंदुस्तान में रहते हैं। अभिजीत दिपके ने अपना एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, क्रैक डाउन ऑन कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर को ख़त्म करने की कोशिश है। इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया, अभिजीत दिपके का पर्सनल इंस्टाग्राम पेज भी हैक हो गया है, ट्विटर अकाउंट सरकार ने विदहेल्ड करवा दिया है और बैकअप अकाउंट भी उनका टेक डाउन कर दिया गया है। लेकिन अब एक बात जो है और थोड़ा आगे बढ़ गई है, क्योंकि उनका जो वेबसाइट था, उनकी वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया है, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। यानी अभिजीत की जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसको लेकर के हम आपको दिखा भी देते हैं स्क्रीन में कि क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बैक करके जो हैंडल है उस पर उन्होंने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार ने आइकॉनिक वेबसाइट cockroachjantapart.org को हटवा दिया है, बंद करवा दिया है, ब्लॉक करवा दिया है। 10 लाख कॉकरोच ने साइन अप किया था एज मेंबर्स, यानी कॉकरोच जनता पार्टी में 10 लाख सदस्य बन गए थे। सदस्यों को वो कॉकरोच कह रहे हैं। 6 लाख कॉकरोचेस हैड साइंड अ पिटीशन टू डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, यानी 6 लाख जिन्होंने वहाँ रजिस्टर किया था उनकी वेबसाइट पर, उन्होंने एक पिटीशन पर साइन किया था कि धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि नीट की परीक्षा लीक हुई है। वाई इज द गवर्नमेंट स्केयर्ड ऑफ कॉकरोचेस, कॉकरोचेस से सरकार क्यों डरी हुई है? बट दिस डिक्टेटोरियल बिहेवियर इज ओपनिंग द आईज ऑफ यूथ। आर ओनली क्राइम इज we were demanding a better future for ourselves, but you can't get rid of us that easily. We are working on a new home right now. Cockroaches never die। यानी आपको ये एक बहुत तानाशाही रवैया है। हम तो जवाबदेही मांग रहे हैं आपसे। आपने देश के युवाओं के लिए क्या किया और आप हमें बंद करवा रहे हैं। लेकिन चलिए, अगर आप हमसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो आप आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। हम लोग नए होम पर, यानी नई वेबसाइट पर काम कर रहे हैं। कॉकरोचेस नेवर डाई, यानी कॉकरोच कभी ख़त्म
नहीं होते हैं। ये बात अभिजीत दिपके ने कही है। अभिजीत दिपके ने एक बयान भी जारी किया है और ये कहा है कि तमाम बहुत सारे पोस्ट पेजेस बन गए हैं और कॉकरोच जनता पार्टी के और भी पैरेलल पेजेस बना दिए गए हैं और प्रोटेस्ट के कॉल दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमने प्रोटेस्ट का कोई कॉल नहीं दिया है हिंदुस्तान में या कहीं और। हम जानते हैं कि बहुत जिम्मेदारी के साथ आगे इस पार्टी को लेके जाना है। वो ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि सरकार चाहती है कि कॉकरोच जनता पार्टी या उनके नाम से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसी गलती करें ताकि उन पर कार्रवाई करने का एक मौका मिल जाए। तो वो कह रहे हैं कि हम बहुत सोच समझ के करेंगे जो करेंगे, हम एक प्लान बना के करेंगे जो करेंगे। जो भी प्रोटेस्ट का कॉल दे रहे हैं उसका कॉकरोच जनता पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। सुनिए अभिजीत दिपके ने अपने बयान में क्या कहा। हेलो एवरीवन, आई एम हियर टू मेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट एंड आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई। अभी मैंने कुछ न्यूज़ पढ़ी है जहां पर मैंने ये पढ़ा है कि कुछ जगहों पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से कुछ लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं ये बात क्लियर कर दूं, वी हैव नॉट गिवन एनी सच कॉल, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ एंड वॉट एवर वी विल डू, वी विल प्लान फॉर इट एंड वी विल डू इट वेरी केयरफुली एंड बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। तो मेरी सारी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स से रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी जल्दबाजी में कोई भी ऐसा कदम ना उठाए। डोंट टेक any such decision or action that would harm the movement. The government is just waiting for one wrong move to demonize the entire movement to come after us. So don't give them any excuse. Be very careful. Be very peaceful. This is a long battle. Okay, try to understand guys. This is a very long battle and we have to be very careful. So we won't be taking any step in hasty. We have to be very mindful and I would like to clear again that we have not given any call for any kind of protest. So please spread this message as much as you can and I again request all Cockroach Janata Party supporters to please be very mindful and to be very careful. वो लोग बस हमारी एक ही गलती का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट का बोला गया है कुछ लोग करने वाले, लेकिन हमारा उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इसमें होगा क्या, वो लोग जो अभी जिन लोगों को हमसे दिक्कत है वो अपने लोग प्लांट करके कुछ भी करवा सकते हैं और फिर उससे हमें बदनाम करेंगे। सो इट्स बेटर टू बी काम। सो लेट्स नॉट एक्ट इन हेस्ट एंड लेट्स बी वेरी काम अबाउट इट। वी विल डू थिंग्स in our own time according to our own time. Okay, and I want to make it clear that whatever we will do, it will be very democratic and very peaceful. We will not get violent at all. So please spread this message across. Thank you so much. अभिजीत दिपके ने अपने बयान सुना और अब नेता भी इस पूरे संग्राम में कूद पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि ये सब आम आदमी पार्टी की प्लान भी है, विपक्ष का एजेंडा है, प्रोपेगेंडा वगैरह वगैरह। जो विपक्ष वाले हैं वो समर्थन में नज़र आते हैं। जैसे अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर किया, उस वीडियो भी बड़ा दिलचस्प था कि मथुरा नगर निगम में एक सामाजिक कार्यकर्ता कॉकरोच बनकर पहुंच गया और वहां पर जो मुलाजिम है सरकारी उनसे जवाबदेही की बात करने लगा। तो अखिलेश यादव ने कमेंट करके लिखा, कहे युवा आज का नहीं चाहिए भाजपा, कहे कॉकरोच आज का नहीं चाहिए भाजपा। पर साथ ही साथ एक और बहुत दिलचस्प वीडियो है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो रविंद्र रायना का है जो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। वो असल में एक जिंदा कॉकरोच पकड़ के ले आए और जिंदा कॉकरोच पकड़ करके हाथ में रख करके वो एक गाना बजा रहे हैं, मीम बजा रहे हैं कि तुझे छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो चलिए, अच्छा या बुरा दोनों तरफ से चर्चा कॉकरोच जनता पार्टी की ज़बरदस्त हो रही है। लगातार जिस तरीके का समर्थन उनको मिल रहा है, चाहे वो एक्स पर हो, चाहे उनकी वेबसाइट पर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, जाहिर सी बात है कि लोगों के पास अब एक विंडो आ गई है जहां से वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अगर व्यक्ति, हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों के हम लोग हैंडल्स एनालाइज कर रहे थे, कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा है तो वो भी कह रहा है कि हम कॉकरोच हैं। कोई व्यक्ति, जाहिर सी बात है, जो बेरोजगार हैं उनको तो कॉकरोच इनडायरेक्टली कहा ही हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश ने। लेकिन साथ ही साथ हर तबके का आदमी, कहीं किसी को पानी नहीं मिल रहा है तो हम कॉकरोच हैं। मतलब लोकल मुंबई ट्रेन्स में भीड़ है, आपको हमेशा सही है, तो वहाँ भी हम कॉकरोच हैं। तो एक नई परिभाषा हो गई कि अगर आप सरकार की किसी बात से नाराज़ हैं या आपको लग रहा है सरकार आपके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं कर रही है तो लोग कह रहे हैं कि भाई हम कॉकरोच हैं। तो एक अभिव्यक्ति
की एक परिभाषा बन चुका है कॉकरोच। कहाँ तक जाएगा, क्या करेगा नहीं करेगा नहीं पता। लेकिन अभिजीत पर जो आरोप लग रहे हैं कि वो फॉरेन एजेंट है वगैरह वगैरह, अभिजीत ने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया पेज का, और 90% से ज़्यादा जो उनका पेज फॉलो कर रहे हैं वो हिंदुस्तान में है, यानी हिंदुस्तानी हैं। तो ये सब तमाम बातें हमें लगा इस बात से अवगत कराना चाहिए। और कैसे वो डरे हुए थे कि अगर वो जब आएंगे दिल्ली भी तो उनको लैंड करते ही जेल में डाला जाएगा, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं कि हमारे सवाल पे कि आपको डर नहीं लगता, आपको जेल भेज सकते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको वो भी सुनवाते हैं। आपकी कॉकरोच जनता पार्टी वायरल हो गई है, कम से कम इंस्टाग्राम में तो बीजेपी से आगे निकल गई है। हम्म और अभी आप इस सरकार का रुख जानते हैं, आप ही ने बताया कि हम्म लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी हम्म पार्टी आधी जेल में थी, नहीं हम्म लगभग लगभग पूरी जेल में थी। हम्म हेमंत सोरेन जेल में थे, हम्म। संजय राउत जेल में थे, बहुत सारे लोग जेल में थे। तो डर नहीं लग रहा, मतलब गला नहीं सूख रहा है आपका कि मतलब अभी अभी तो आप चलिए बॉस्टन में अमेरिका में है, लेकिन हिंदुस्तान तो नहीं नहीं, आना बात वो पड़ेगा। नहीं, मैं जब इंडिया में था तब भी मैं बोला करता था। अच्छा ठीक है। हाँ, क्योंकि बॉस्टन में मैं तो 2 साल पहले आया हूँ ना। हम्म 2 साल पहले तो मैं इंडिया में ही था और तब भी मैं बोला करता था। सौरभ, मुझे लगता है हम्म इंसान को डर तब लगता है जब हम्म इंसान को पता नहीं होता है कि क्या हो सकता है। हम्म जब अनसर्टेनिटीज हो कि यार क्या हम्म हो सकता है, ये सवाल मन में हो। मेरे मन में वो सवाल है ही नहीं, क्योंकि हम्म जब से मैं समझ रहा हूँ पॉलिटिक्स पिछले 10 साल से, तब से मैंने क्लियर हम्म पैटर्न देखा है। हम्म जो जो इस सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ है, हम्म या तो उसके ऊपर केस हुआ है, या उसको डिटेन किया गया है, या उसको जेल में बंद करके रखा गया हो। तो जब हम्म मुझे पता है कि ऐसा किया जाता है, उसके बाद भी अगर मैं बोल रहा हूँ और इतना खुलकर बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब डर खत्म हो गया है ना। और कब तक डर कर जिएंगे यार इन लोगों से? हम्म ऐसे डर कर जिएंगे तो ये डेमोक्रेसी थोड़ी ना रहेगी। हम्म और अब कॉकरोच भी बोल रहे हैं यार बस हो गया, नहीं डरना है। और 24, कितने, 94, 11 मिलियन हो गए, सॉरी, 1 करोड़ 10 लाख लोग बोल रहे हैं कि बस हो गया यार, नहीं डरना है अब। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की तरह रहेंगे हम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हम्म राइट से बोलना हम बोलेंगे। देखते हम्म हैं कितने लोगों को अरेस्ट करते हैं। मुझे तो पूरा पता है, अगर मैं इंडिया आता हूँ, मेरा इंडिया आने का प्लान है अगले महीने, क्योंकि मैं अभी जस्ट मेरा ग्रेजुएशन डे हुआ है। मुझे हम्म इतना मुझे तो लगता है कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मुझे वहां से ही कॉन्वॉय दिल्ली पुलिस का तिहाड़ जेल लेकर चला जाएगा। आपको लगता है वो गिरफ्तार कर लेंगे? हाँ, पूरी तरह। क्यों नहीं करेंगे? बाकी लोगों के साथ यही करा हम्म है ना। मैं कोई स्पेशल हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। जो हम्म बाकी लोगों के साथ किया है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग बाय द पैटर्न्स।